नमस्कार प्यारे साथियों, मुन्ना स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें आपको एग्जाम में आने की संभावना 100% है। प्यारे बच्चों, इस क्लास को देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से रहेगा। प्यारे बच्चों, मानव प्रजनन चैप्टर से पढ़ो, कहीं से प्रश्न लड़ेगा। प्यारे साथियों, यहीं से निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणुओं में पोषण प्राप्त करते हैं? शुक्राणुओं में पोषण प्राप्त करते हैं संटरौली कोशिका के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सटरौली कोशिका का नियंत्रण होता है? सटरौली कोशिका का नियंत्रण FSH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण तथा फलोपियन नलिका में किया जाता है? फलोपियन नलिका में किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, युग्मक या याट या कोशिका भ्रूण में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होता है? मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होता है? प्यारे बच्चों, स्त्री जनन मार्ग में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन नंबर एक ही युग्मक के द्वारा जुड़वा भाइयों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? कौन सी कोशिका गतिशील होता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्राणु कोशिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंडो उत्सर्जन के पश्चात अंडाणु के किस कोशिका समूह से घिरा होता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आर्यक्रिट कोरोना रेडिएटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होता है? प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होता है? द्वितीयक अंडक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। संघभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलिया विकसित होता है? अंगुलिया विकसित होता है प्यारे बच्चों 2 माह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये बच्चों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है पित्तपिंड हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? पूंछ के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब नर की आकृति में मादा से भिन्न होता है जब क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन नंबर यौन द्विरूपता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर मानव में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ महिलाओं के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों 400 होता है। एक स्वस्थ महिलाओं के 400 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन नंबर कोशिकीय गतियाँ होती है। कोशिकीय गतियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किसके द्वारा संपन्न होती है? प्यारे बच्चों
फलोपियन नली के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गर्भाशय किससे संबंधित होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर मादा स्त्री के जनन तंत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मोरूला कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्षक पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्रोसोम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सेंट्रोली कोशिका सहायक कौन है? सेंट्रोली कोशिका किस में सहायक होता है? शुक्राणुओं के परिपक्व में से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु में परिपक्व क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैपिसिटेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फलोपियन नालिका का अंडाशय से निकट स्तन भाग होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वायु कोष्ठा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, वायु कोष्ठा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, 64 कूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। द्विगुणी संरचना किस में होता है? द्विगुणी संरचना किस में होता है? युग्मनज में होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जेबरिल क्या है? जेबरिल एक प्यारे बच्चों हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन नर युग्मों से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर अंडो उत्सर्जक हो जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लैंडिज कोशिकाएं पाए जाते हैं। लैंडिज कोशिकाएं किस में पाए जाते हैं? वृषण के शुक्रजनक नालिका हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मानव में निषेचन होता है, किसके द्वारा होता है निषेचन मानव में? फलोपियन नली के द्वारा होता है मानव में निषेचन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्जन का नियंत्रण होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर FSH एंड हो जाएगा LH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। सेंट्रोली कोशिका किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों? वृषण में सेंट्रोली कोशिका पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मानव मादा के गर्भकाल कितना दिन या माह का होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 माह का होता है। कोरक की गुहा कहलाती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? सिलोम हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंडकोश हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किस में होती है? शुक्राणु जनन हो जाएगा, शुक्राणु जनन के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एंडोजन्स किस में उद्दीपित होता है? शुक्राणु जनन के द्वारा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। परिपक्व मादा युग्म के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंडजनन होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यौनाराम के समय प्रथम आवर्त चक्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर रजोदर्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
ग्राफीन फाटी फल पुटक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर मदा मानव के अंडाशय में होता है। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, किस में हार्मोन का स्राव होता है प्यारे बच्चों? कोर्पस यूटेरी से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एंडोमेट्रियम हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंडो उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके प्रभाव से होती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर LH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गैमीट का निर्माण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गैमीटोजेनिस कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पूर्ण विकसित जंतुओं से सभी संरचना विकसित होती है, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। जनन स्तरों के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्तनपायी जीवों में भ्रूण में एल्टोटाइस किस में सहायता करती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों पोषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोषण के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ग्राफीन पुटिका पाई जाती है, ग्राफीन पुटिका पाई जाती है, किस में पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं, किस में विकसित होता है? एक्टोडर्म हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर मेजोडर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? शुक्राणुओं के सतह पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कॉपर लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विगुणी संरचना कौन सा हो जाएगा? युग्मक हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। शुक्राणु किसकी मदद से जोनापिलिडी से विभेद करता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर एक्रोसोम से स्रावित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? मोरूला कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्तनधारियों में विरेचन उदर गुहा के बाहर विरेचन कोष में पाए जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन शुक्राणु जनन के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडो उत्सर्जन होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर 12वें से 14 दिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। स्त्रियों में रजो निर्वृत्ति का उम्र कितना होता है प्यारे बच्चों? 50 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य का निषेचन अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, किससे होता है प्यारे बच्चों? जब अंडा को फ्लोपी नली में होता है तब होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम में इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? FSH इंट्रोजन प्रोटोजोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति को कहाँ से होती है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर विरेचन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर मानव शुक्राणु के
सीट से एक्रोसोम होता है। चलिए प्यारे बच्चों 61 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सी तकनीकी पात्रों निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 61 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंत्य गर्भाशय युक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, किस में होता है? कोरियन के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मानव भ्रूण को संरक्षित रहता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एमिनोटिक गुहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्थल में प्रतिरोपित होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किससे होती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए, मादा जनन मार्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। निषेचन यांत्रिक होता है, किस में होता है? शार्क में होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए। टेप्टल कोशिका दर्शाती है, टेप्टल कोशिका दर्शाती है किस में? एंडोमाइटिस तथा बहुगुणिता हो जाए। एमिनोओटिस द्वारा विश्लेषित होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर एमिनोओटिस द्रव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल देख लीजिए प्यारे बच्चों। मानव शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाए। अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिफिनेशन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। सभी चैप्टर को दोबारा से भी देख लीजिएगा क्लास करके प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।